हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ हम देखेंगे उषा स्टडी पॉइंट में बीए थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है तुलनात्मक सरकार राज और राजनीति, उसका 5वां यूनिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा उससे एफिलिएटेड कॉलेज तथा सिद्धार्था यूनिवर्सिटी और साथ ही टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो उसके लिए भी उपयोगी है। तो 5वां यूनिट देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थापना कहाँ हुई थी? तो सूरत में हुई थी। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? तो 1498 में। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो सर्वाधिक जो है आर्थिक क्षेत्र में पड़ा। और कमियावटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो ये असम में प्रचलित नहीं थी। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा जमींदारों के साथ में किया गया था। कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ था? तो चाय, नील और कॉफ़ी, ये तीनों जो है विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने की थी? तो टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था स्थापित की थी। किस मद के द्वारा धन की निकासी व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही ये किया गया था, धन की निकासी की व्यवस्था। किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन में ही से प्रारंभ किया गया था। सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? तो इसमें हो जाएगा काबसजी नसाजी डाबर, मतलब डाबर आप नाम याद रखेंगे तो भी आप इसको कर ले जाएंगे। सूती कपड़ा तैयार करने का पहला आधुनिक कारखाना जो है डाबर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। प्रशासनिक व्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। निम्न में से किस अधिनियम ने 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी। किसने? तो 1892 का जो अधिनियम है उसने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी। ब्रिटिश अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया तो 1935। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, भले ये किसी साल पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका की स्थापना में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया? यानी कि किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है की थी, तो भारत सरकार अधिनियम 19 के द्वारा, यहाँ पे जो है 15 नहीं रहेगा, 19 रहेगा। ढाका की कौन सी वस्तु विश्वविख्यात थी? तो जो मलमल है वहाँ की, ढाका की, वो जो है विश्वविख्यात था। भारत में पहला कारखाना कानून कब पारित हुआ? 1881 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 1860 में भारत के सूती उद्योग की उन्नति हुई थी, इसका कारण क्या था? तो अमेरिका का युद्ध है, क्योंकि अमेरिका से जो है पहले सूती वस्त्रों का निर्यात होता था ब्रिटेन में, और चूंकि अमेरिका में जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में व्यस्तता के कारण जो है सूती वस्त्रों का निर्यात नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जो है भारत में सूती उद्योग को डेवलप होने का मौका मिला। पहली सूती मिल स्थापना कहाँ पर हुई? तो बम्बई यानी मुंबई में। अंग्रेज शासन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा? जाहिर सी बात है आर्थिक क्षेत्र पे। आर्थिक शोषण किया अंग्रेजों ने बहुत ही ज़्यादा। भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश वायसराय के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। इसको भी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत के किस स्थान पर फैक्ट्री खोली? तो इन्होंने जो है सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान महत्वपूर्ण था? तो इसमें जो है लोहा उद्योग जो है जो इसमें महत्वपूर्ण था। भारत में अंग्रेजी शासन से पूर्व कृषि भूमि के स्थायी माने जाते हैं ग्राम समुदाय। प्रथम औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 में। भारत में चाय का पहला बागान कब लगाया गया? 1835 में। 1818 में भारत में पहला कपास का कारखाना कहाँ खोला गया? तो मुंबई में खोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो हरिहरपुर में खोला गया। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी युद्ध के पश्चात।
ब्रिटिश काल में भारत ने निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? तो देखिए ये तीनों व्यवस्था तो अपनाई गई थी, ये नहीं अपनाया गया था। अगला है भारत में प्रत्येक रेल लाइन जो है वो बिछाई गई थी, तो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ पे? वायनाड जनपद में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1726 में। भारत में निम्नलिखित में से किस न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया? तो फोर्ट विलियम का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया और कलकत्ता में सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने पे जो है जोर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। निम्नलिखित में से किसने कौन सी समिति आयोग ब्रिटिश भारत के दौरान विधि आयोग से संबंधित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकाले आयोग जो है विधि आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भारत में कानून की संप्रभुता की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो सर एलिजा एम्फे जो है प्रथम ब्रिटिश भारत के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये 5वां यूनिट हमने देखा। टोटल 8 यूनिट है जिसके वीडियो हम पर डे लेकर के आ रहे हैं। और नहीं किसी टॉपिक पे यदि वीडियो वगैरह आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।